आज का बाइबल का वचन पहला राजा अध्याय 21 वचन 17 से 29 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 5 वचन 43 से 48। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 वचन 17 से 29। इसके बाद तिशबी एलिय्याह को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, समरिया में रहने वाले इज़राइल के राजा अहाब से मिलने जाओ। वह नाबोत की दाखबारी में है, वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहां गया है। उससे कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? इसके बाद उससे कहो, प्रभु यह कहता है, जहाँ कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहाँ वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। आहाब ने एलिय्याह से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है तुमने वही करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति डालूंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। आपके घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इज़राइल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा, चाहे वे दास हो चाहे स्वतंत्र। मैंने नबाट के पुत्र यरोबोम के घराने और अहिय्याह के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया है, वही तुम्हारे घराने के साथ करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया और इज़राइल से पाप कराया है। इज़बेल के विषय में प्रभु यह कहता है, इज़राइल की चार दीवारी के पास कुत्ते इज़बेल को खाएंगे। आहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। आहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे ही करने का निश्चय किया हो, क्योंकि उसकी पत्नी इज़बेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों और इज़राइलियों को सामने से भगा दिया, आपने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। आपने ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिशबी एलिय्याह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि आहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दिन बना लिया है? क्योंकि उसने अपने को मेरे सामने दिन बना लिया, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने का पर विपत्ति नहीं डालूंगा। मैं उसके पुत्र के राज्य काल में उसके घराने पर विपत्ति डालूंगा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 5 वचन 43 से 48 तक। सन्मति के अनुसार सुसमाचार अध्याय 5 वचन 43 से 48 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।